नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुळं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ के सम्यक दर्शन अधिकार पर चर्चा चल रही है। चौथे नंबर के छंद में आचार्य ने बताया था सम्यक दर्शन का लक्षण, जिसमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन बताया था। और जिसको ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होता है वह जीव 8 अंगों से सहित होता है। उन 8 अंगों में पहले अंग की चर्चा अपनी कल हुई थी, निसंकित अंग। सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार से संकित नहीं रहता है। संकित भी एक प्रकार का दुख ही है ना, संकित रहे सशंकित रहे। तो 7 जो भय हैं, उन 7 भयों के संदर्भ में किसी भी प्रकार का उसके मन में कोई संदेह, मरने का, इस लोक में जीने का, परलोक का, अरक्षा का, अगुप्ति का, मरण का, वेदना का, किसी भी प्रकार का, अकस्मात का, कोई भी प्रकार का उसको भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है। यथार्थ स्वरूप जानने के कारण उसको किंचित मात्र भी भय नहीं रहता है, भय नहीं रहता है, तो संकित भी नहीं रहता है। और उसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया आचार्य ने। आयसा अम्भोवत, माने जैसे तलवार की कितनी भी पैनी धार क्यों नहीं हो, उसके ऊपर जल धारा गिरती है तो जल धारा सशंकित होती है क्या? उसको कटने का भय होता है क्या? तो बोलते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निसंकित होकर के गिरती है। तो कट जाती है क्या? नहीं कटती है। ये वस्तु का स्वरूप है। प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है और त्रिकाली है। कण कण, एक कण को भी कोई बड़े से बड़ा भी ईश्वर कहे कि मैं नष्ट कर दूंगा तो उसकी भी ये सामर्थ्य नहीं है। कण को नष्ट करने की बात तो बहुत दूर है। एक कण में अनंत गुण होते हैं। कण माने परमाणु में अनंत गुण होते हैं। उसके एक गुण को निकाल नहीं सकता उसमें से बाहर, और ना ही उसमें कोई नया गुण डाल सकता है। जैसी वस्तु अनादिकाल से स्वतंत्र परिपूर्ण है, वैसी की वैसी है। कि द्रव्य और गुण में तो नहीं कर सकता, पर पर्याय में तो थोड़ा बहुत इधर उधर करने की छूट छाट मिलनी चाहिए ना। ईश्वर है, भगवान है, तो कहते कि साक्षात जिनेन्द्र भगवान भी को सक्कदि वारेदुम इंदो वा तह जिड़िंदो वा। इंद्र माने संसारी में सबसे बलशाली सौधर्मेंद्र, कि उसमें इतनी ताकत होती है कि पूरा का पूरा जम्बू द्वीप उठा करके और पलट दे। ताकत होती है, ये तो पैमाना है हैं? ये तो ताकत की बात है। ताकत की बात है तो वो ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप अपने स्थान पर अनादिकाल से है और अनंत काल तक वहीं रहेगा। भले ही इतनी ताकत सौधर्म इंद्र के अंदर हो तो भी इस रूप परिणमन कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। वो तो पैमाना बताया ताकत मापने का, कि इतने उसके अंदर इतना बल होता है। देखो, सौधर्म इंद्र के अंदर इतना बल होता है और सौधर्मिंद सम्यक दृष्टि होता है। ये वस्तु की व्यवस्था कितनी अद्भुत है। गंजे के हाथ में कंगी नहीं मिलती है कि क्या करेगा वो कंगी का? क्या करेगा? लहूलुहान हो जाएगा। तो यहाँ उत्तम बल, उत्तम संयोग भी उन जीवों को मिलते हैं जिनको उनसे कोई प्रयोजन नहीं। उत्तम रिद्धियाँ किन को होती हैं? नग्न दिगंबर मुनिराजों को होती हैं। 63-64 रिद्धियों के धारी अरंत भी सम्मिलित हैं। मुनिराज कहते हैं तो पूरा 6ठे गुण स्थान से 13वें गुण स्थान वाले अरंत भी उसमें शामिल हो जाते, परम गुरु भी शामिल हो जाते। अपने तो पढ़े ना, तत्वार सूत्र में भेद पढ़े 5 लाख 64 माने उसमें ये है ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि रिद्धियाँ। हाँ, तो इस प्रकार से सामर्थ्य भी उन जीवों के पास होती है जो उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं।
लेकिन ये वस्तु की व्यवस्था है, चाहे भी तो भी उस सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। एक परमाणु को जीव रूप परिणमित नहीं कर सकते, एक गुण को इधर से उधर नहीं कर सकते। अरे गुण की बात तो बहुत दूर है, एक समय की पर्याय में ही थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर दें। बोले वो आता है ना कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का अंतिम छंद है, 3 छंदों की जो श्रृंखला है, उसका अंतिम लाइन है, को सक्कदि वार्यदुम। एक पर्याय को कौन टाल सकता है, होने वाली पर्याय को कौन टाल सकता है? विश्व में ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई सामर्थ्य का धारी है जो खाली एक पर्याय को थोड़ा शिफ्ट कर दे, चेंज कर दे? को सक्कदि वार्यदुम, कौन उसको निवारण करने में, इधर से उधर करने में समर्थ है? तो बलशाली कौन है विश्व में? चलो ढूंढो, करवाएं अपन थोड़ा, हैं, देखें पर्याय टस से मस हो जाएगी। तो कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि इंद्र चाहे इंद्र बने रहें, अरे इंद्र छोड़ो, अतुल बल के धनी जिनेंद्र भी बने रहें तो भी एक पर्याय टस से मस नहीं होती है। ये वस्तु का स्वातंत्र है। इस स्वातंत्र की श्रद्धा के बल पर सम्यक दृष्टि जीव को किंचित मात्र भी भय नहीं रहता है। पंडित दौलत राम जी का भजन है ना, ये निसंकेत अंग का ही वो परिचय है, पूरा निसंकेत अंग ही है, उसमें और क्या है। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, जाकर जैसे जाहि समय में, जाकर जैसे जाहि समय में, जो होवत जा द्वार, सो बन है टरि है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। बोलो क्या, किससे डरना है, किससे सशंकित रहना है, किसको दबाना है कि किससे दबना है, किस पे मान करना है, किसके प्रति हीन भावना रखनी है, कि जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक पर्याय अपने स्वकाल में होती है और सम्यक दृष्टि जीवों को वस्तु की इस स्वतंत्रता का पूरा पूरा श्रद्धान होता है। इसलिए भय का कोई स्थान है ही नहीं। वो चाहें कि नहीं थोड़ा तो भय होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप ख्याल में है ना, एकदम स्पष्ट वस्तु का स्वरूप ख्याल में है, इसलिए किंचित मात्र भी उनको भय नहीं लगता है। कभी ऐसा भय लगता है चंद्रमा को देख करके गिर पड़ेगा सर पे, ऊपर सर पे हैं? कभी सूर्य को देख के भय लगता है ये गिर पड़ेगा? तो निर्भय रहते कि नहीं रहते? ऐसे ही सम्यक दृष्टि को पता है एक समय की पर्याय भी अपने स्वक्षेत्र, स्वकाल, अपने रहती है, वो इधर से उधर टस से मस नहीं होती है, चाहे प्रतिकूल लगे चाहे अनुकूल लगे। और प्रतिकूल अनुकूल किन को लगती है? देखो, प्रतिकूल अनुकूल भी उनको लगती है जो उसमें फेर फार की बुद्धि रखते हैं, है ना ख्याल में, है? अब 12वें नंबर के छंद में निकांक्षित अंग, सम्यक दृष्टि जीव को कोई कांक्षा नहीं होती है। कांक्षा किसकी होती है बताओ? कांक्षा कब होती है? अपनी इच्छा कब होती है? अभी लॉकडाउन चल रहा है, अपने घर में सब्जी नहीं है, फल नहीं है, तो कांक्षा किसकी होती है कि थोड़ा बाजार खुल जाए, थोड़ा फल सब्जी की व्यवस्था हो जाए। लेकिन अपने घर में भरपूर हों, जितनी ज़रूरत है उतनी हो, तो कांक्षा नहीं है ना उसकी। जो वस्तु है उसकी कांक्षा नहीं है। लेकिन जो वस्तु नहीं है और हमको लगता है कि ये वस्तु होना ज़रूरी है, लेकिन वस्तु की व्यवस्था में यदि उसके निकट जाकर के देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, किसी में किंचित मात्र कुछ भी कम नहीं है। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीवों को अपने स्वभाव का परिचय है। क्या परिचय है? कि मैं तो परिपूर्ण स्वभाव वाला हूँ। 6 सामान्य गुणों में एक सामान्य गुण है अगुरु लघुत्व। तो विचार करें कि किसी द्रव्य में कुछ अगुरु माने कुछ भी अधिक नहीं है, गुरु माने बड़ा या अधिक। कैसा है? अगुरु है, कुछ भी अधिक नहीं है। कुछ अधिक होगा तो क्या होगा? कुछ शरीर में जो तत्व आवश्यक है उनके अलावा कुछ अधिक होगा तो क्या कहलाता है? वो कैंसर कहलाता है। ठीक है, लेकिन वस्तु व्यवस्था में कैंसर नाम की बीमारी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु में ये गुण हैं कि उसमें कुछ भी अधिक नहीं होता है। जीव में स्पर्श, रसगंध, वर्ण आदि थोड़े हो जाएं तो अधिक हो जाएं,
किसी जीव का ज्ञान लेकर के 10 जीवों का ज्ञान लेकर के एक जीव में डाल दिया जाए तो उसका ज्ञान विशेष हो जाए। जैसे अन्य मतों में जैसा दिखाते हैं ना, 4 लोग मिलकर के उनकी सामर्थ्य एक में एक हो गई, तो ये कल्पना मात्र है, थोती कल्पना है। एक परमाणु भी दूसरे परमाणु में प्रवेश नहीं करता है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव में स्थिर रहता है। यदि प्रवेश करे तो उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। एक क्षेत्र अवगाह शरीर में कितनी कारमान वर्गणा है, कितनी तेजस वर्गणा है, कितनी औदारिक वर्गणा है। तो तेजस वर्गणा औदारिक वर्गणा रूप हो जाती है कभी, औदारिक वर्गणा कभी कारमान वर्गणा रूप, वो भी नहीं। एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से नहीं मिलता। सजातीय द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता। तो जीव कैसा द्रव्य, जीव तो विजातीय है ना। देखो इसको अगर लौकिक फिजिक्स के दृष्टांत से समझो कि H2O, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक अणु होता है, ठीक है। ऐसे 3 अणुओं के समूह रूप जल होता है। तो हाइड्रोजन पानी बन जाने के बाद हाइड्रोजन ही रहता है कि ऑक्सीजन बन जाता है? ऑक्सीजन ही रहता है कि हाइड्रोजन बन जाता है? ये भी वर्गणाएं हैं ना, 22 वर्गणाएं तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से बताई गई हैं, लेकिन पुद्गलों की अनंत वर्गणाएं होती हैं। वो अपन किसी चीज की हाइड्रोजन की उत्पत्ति नहीं होता है। हाइड्रोजन तो होता ही है, हाइड्रोजन तो स्वतंत्र रूप से होता ही है, ऑक्सीजन भी स्वतंत्र अणु तो होते ही हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी वर्गणाएं हैं और वो भी अनादि निधन हैं। जल बन जाए, उसका इलेक्ट्रॉन कर दो तो सेपरेट भी हो जाए, फिर मिल जाएं, फिर सेपरेट हो जाएं, लेकिन वो अपने रूप को छोड़ती नहीं है। ये तो वर्गणा की बात करते हैं। एक स्वतंत्र पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से देखा जाए तो वो भी किंचित मात्र भी परिवर्तित होता नहीं है। प्रकार से एक वस्तु दूसरे वस्तु को परिणमित नहीं, पुद्गल की बात करते हैं। और जीव कैसा है, अपन उसको कोई बात मना करके समझा करके एक बार उसको अपनी राय में ले सकते हैं, लेकिन जीव द्रव्य तो विजातीय है ना। जैसे भारत और पाकिस्तान जैसा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा जाए कि चलो बैठ करके बात करके कोई निष्कर्ष निकालते, बोलते नहीं बात ही नहीं करनी हमको, तो बात ही नहीं करनी है। और बात करेगा भी तो वो कहेगा यस कहेगा तो ये नो कहेगा, ये नो कहेगा तो यस। तो दो विजातीय है ना, जीव और पुद्गल विजातीय द्रव्य हैं। तो जब सजातीय द्रव्य एक दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते हैं तो विजातीय द्रव्य में तो करने, तो दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं। क्या कहा, अगुरु, द्रव्य में ना तो कुछ अधिक है और अलघु और ना कुछ कम है। घड़े में पानी बिल्कुल किनारों तक छकाछक भरा हुआ है, उसमें एक डालेंगे तो छलक जाएगी, और तो घड़े में एक बूंद पानी कम हो जाएगा, मैंने पूर्ण नहीं कहलाएगा। वस्तु व्यवस्था में ना तो कुछ कम करने की गुंजाइश है और ना कुछ अधिक करने की गुंजाइश है। ऐसे स्वभाव का परिचय सम्यक दृष्टि जीव को वस्तु व्यवस्था के निर्णय के आधार पे होता है। अब वो किसकी इच्छा करे, अब किसकी इच्छा करे, इच्छा करने के लिए क्या शेष रह गया कि उसको कोई इच्छा होती ही नहीं है। कि जगत के जीव तो इच्छा करते हुए दिखाई देते हैं ना, तो वो इच्छा का क्या स्वरूप है, वो इच्छा का स्वरूप आचार्य समंत भद्रदेव ने 12वें नंबर के छंद में समझाया है। तो वो छंद पढ़ते हैं। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। श्रद्धान नहीं, श्रद्धा अनाकांक्षणा स्मृता। स्मृता माने जाननी चाहिए, कही गई है, मानी गई है। क्या, कैसी श्रद्धा मानी गई है सम्यक दृष्टि जीव की? अनाकांक्षणा। अनाकांक्षणा माने कांक्षा से रहित, अनकांक्षा। अपन अनाकांक्षणा कहो, उसको निकांक्षित शब्द से भी संबोधित किया जाता है। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा अनाकांक्षित होती है। क्यों होती है, क्यों अनाकांक्षित होती है?
तो बताते हैं क्यों होती है। क्योंकि कर्म पर वसे शांते दुखैर दुखै अंतरितोदय, यानी जो जो भी पर पदार्थ हैं, संसारी जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को किस चीज़ की आकांक्षा होती, क्या चाहता है। किसी को अपन बिठा करके 5 मिनट पूछो, किसी गया हो वहाँ पे, क्या बोल गई सेंटर है ना, वहाँ पे कोई गया हो किसी भी काम से, उसको अपन पूछो साहब क्यों आए, तो कहेगा कि साहब हमारे परिवार में एक सदस्य बहुत बीमार है, हमने मनौती मांगी है कि आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। किसी दूसरे से पूछा कि साहब क्यों आए हो, तो कहेगा हमने नया नया व्यापार शुरू किया है तो यहाँ आए हैं मनौती रखने के लिए कि हमारा व्यापार अच्छा हो जाएगा। तीसरे से पूछा तो कहता है विवाह नहीं हो रहा है, हैं तो विवाह के लिए आए हैं हैं। चौथा व्यक्ति आया तो पुत्र के लिए आए हैं, पुत्री के लिए आए हैं। कोई अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रखा है अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा है तो मान्यता करने के लिए आए हैं देखो अमेरिका का वीज़ा कभी तो सुखरूप लगता था, अभी किसी को दो तो कहेगा कि नहीं जाना हमको, हैं वापस यहाँ पे आ रहे हैं। वास्तव में जब गए थे तब भी वो दुखरूप ही था, ये तो कल्पना है जीव की। तो कहते हैं कि कोई भी जीव इस प्रकार की आकांक्षा रखता है तो वो आकांक्षा कैसी है, उस आकांक्षा का स्वरूप क्या है, उस आकांक्षा का कारण क्या है, कि ऐसी आकांक्षा रखने वाला जीव क्या चाहता है वहाँ पर जाकर के। वो ये चाहता है कि यहाँ आए हैं तो हमारा थोड़ा जो क्या कहते हैं, पनौती कहते हैं, शास्त्र में पाप कहते हैं, दुष्कर्म कहते हैं, असाता कहते हैं, असाता थोड़ी कम हो जाए और पुण्य का बंद हो जाएगा। यहाँ आए हैं, फिर पुण्य का उदय आएगा तो सब काम बढ़िया हो जाएगा। तो कर्म पर बसे, इतना तो सिद्ध है कि जो भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं वो जीव के द्वारा नहीं किए गए हैं, उनमें निमित्त नैमित्तिकपना किसका है, कर्मों का है। मकान है, किसी को बहुत उद्यम करने पर भी झोपड़ी मिलती है और बहुत उद्यम करने पर भी झोपड़ी मिलती है, और कोई उद्यम भी नहीं करता, अल्प उद्यम करता है तो भी राजमहल मिलता है। इससे एक चीज़ सिद्ध होती है, एक कुत्ता है, वो कुत्ते को तो उसका कोई अरब हो तो उसके कुत्ते की के लिए स्पेशल डॉक्टर, स्पेशल डाइटिशियन, उसका स्पेशल नहलाने वाला, कटिंग करने वाला, वो कम से कम 40 लोगों का तो उसका ही स्टाफ होता है, और उसका ही मेंटेनेंस करोड़ रुपए का होगा महीने का, एक कुत्ते का ही। और एक ऐसा व्यक्ति मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, बहुत मेहनत करता है, ईमानदारी बहुत अच्छे से, तो भी उसके पास झोपड़ी भी नसीब नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग हैं इसमें जीव का पुरुषार्थ काम नहीं करता है, ये तो पाप और के उदय से मिलते हैं। और वो पाप और पुण्य में भी निमित्त कारण क्या हैं, पूर्व में किए गए जीव के परिणाम हैं। तो हैं कर्म के बस जो भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग हैं। और कैसे हैं, एक बार पुण्य का बंद कर लिया तो फिर परमानेंट पुण्य का उदय रहेगा। एक बार शुभ भाव करके कर्म पर बसे, माने कर्म के उदय के कारण होते हैं। और कर्म का उदय कैसा है, उसका स्वरूप बताते कि शांत है, अंत सहित है। माने पुण्य का उदय है तो हुआ रिज्यूम। हाँ, तो कैसा है कर्म का उदय, कि परमानेंट रहता है कि नहीं रहता है। पुण्य का उदय है तो परमानेंट चलता है कि नहीं चलता है, पाप का उदय परमानेंट चलता है कि नहीं चलता है। कि कुछ ऐसी व्यवस्था बना सकते कि जिसमें पुण्य का ही पुण्य का उदय रहे, संसार में भी जीव रहे और पुण्य का उदय ही बना रहे। तो बोले ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, अनादिकाल से ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है ही नहीं। जीव हर अंतर मुहूर्त में पुण्य और पाप दोनों कर्मों का बंध नियम से करता है। मिथ्या दृष्टि जीव की बात है, समकृति जीवों की बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव बहुभाग तो पाप का ही बांधता है। किस अवस्था में पाप बांधता है, कि हर अवस्था में माने कि वो उत्कृष्ट बाह्य व्रत धारण करके उत्कृष्ट
योगों को धारण करके भी मिथ्या दृष्टि जीव रहे तो भी नियम से पाप का बंध करता ही करता है, क्योंकि अधिकांश जो कर्म प्रकृतियां हैं वो तो पाप रूप हैं। पुण्य की प्रकृतियां हैं कितनी, बहुत अल्प हैं। घातिया कर्म संबंधी सारी की सारी प्रकृतियां क्या हैं, सब पाप रूप हैं। तो प्रति समय जो भी प्रदेश बंद होगा, जितने भी कर्म के परमाणु आएंगे, उनमें से बहुभाग किसके खाते में जाएंगे, हैं? ऐसा होता है ना, जैसे व्यापार करते हैं तो कर्मों की बंधन की व्यवस्था कैसी है। जैसे व्यापार किया और व्यापार करने के बाद जो आमदनी हुई, तो आमदनी मालिक के ही पास रहती है खाली, कि वो बटती है ना। किसके पास बटती? पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जाएगा, लोकल अथॉरिटी का टैक्स जाएगा हैं, उसके यहाँ जितने काम करने वाले हैं उनके यहाँ जाएगा, बिजली का बिल जाएगा, म्यूनसिपालिटी टैक्स होगा वो जाएगा, दान में जाएगा। माने 80% तो उसका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो 20% बचता है जो उसके काम आता है। काम आता है माने जिसको भोगता है, और भोगता भी कैसा है, घर लेके जाता है, फिर घर पे भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बच्चे की फीस में जाएगा, रसोई में जाएगा। माने सुख कितना उसको मिलता है उससे? बोलते कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, बस इतना अहंकार उसका है कि हाँ मैंने कमाया। तो ऐसे ही एक प्रदेशत्व बंद और प्रदेश बंद और प्रकृति बंद की व्यवस्था ऐसी ही है कि जीव ने परिणाम किया, परिणाम के कारण अनंत पुद्गल परमाणु कारमाण वर्गणा रूप का आश्रय हुआ। तो जितने परमाणु की संख्या को प्रदेश बंद बोलते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ज्ञानावरण में कितना गया, ज्ञानावरण में भी, मति ज्ञानावरण में कितना गया, श्रुत ज्ञानावरण में कितना गया, अवधि ज्ञानावरण में, मन पर्याय ज्ञानावरण में, सबके खाते में कितना, कितने अकाउंट में कितने कितने परमाणु गए, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ एक समय में बहुत उत्कृष्ट पुण्य का परिणाम किया मिथ्यात्व अवस्था में जीव ने, तो जो अकाउंटिंग होगी तो वो ज्ञानावरण के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा, दर्शनावरण के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा, हैं, अंतराय के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा। एक आयु कर्म को छोड़ दो, आयु कर्म के अलावा 7 कर्मों का आश्रव बंध तो निरंतर निरंतर होता ही रहता है, रुकता नहीं है, प्रति समय होता है। कि बहुत जंगल में जाकर के और बिल्कुल सब कुछ परिग्रह का त्याग करके और बिल्कुल मुनि लिंग धारण करके और बहुत उत्कृष्ट तप ही तपे तो उसको केवल ज्ञान होना चाहिए ना, हैं, थोड़ा बहुत तो सुख होना चाहिए। बोले उस अवस्था में भी उसको केवल ज्ञानावरण का उदय ही रहेगा, औदैहिक भाव ही रहेगा। मन पर्याय ज्ञानावरण का उदय ही रहेगा, वहाँ भी औदैहिक भाव रहेगा। घातिया कर्म संबंधी तो उसको अनेक औदायिक भाव उस काल में भी निरंतर 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 बने ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कर्म का उदय कैसा है? शांत है। पुण्य का उदय भी कैसा है? अंत सहित है। शांत, शांत नहीं, शांत माने अंत सहित है। कोई इस भरोसे बैठा हो, वो आता है ना पूजा में कि तुम हो वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी ना मैंने यह जाना, वो भगवान भरोसे पड़ा रहा वाली बात आती। भगवान के भरोसे भी काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्म की व्यवस्था ऐसी है कि मिथ्यात्व अवस्था में पुण्य पाप मंद कसाय तीव्र कसाय मंद कसाय तीव्र कसाय के झूले में झूलता रहता है। जैसे डाली का पत्ता निरंतर हिलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, उसी प्रकार से जीव का परिणाम भी स्थिर नहीं रहता है, निरंतर अस्थिर रहता है, चाहे तो भी। और जो पुण्य का भाव भी, चलो अपन अब पाप वाले भाव को छोड़ दो, पुण्य का भाव भी किया तो उसमें पाप का बंध करता है कि नहीं करता है? शुभ भाव से भी पाप का बंध होता है, शुभ भाव से भी पाप का बंध होता है, और शुभ अशुभ भावों के बिना भी पुण्य का बंध होता है, पता है? उसमें भी पुण्य का बंध होता है। जीव शुभ अशुभ परिणाम वाला नहीं हो तो भी निरंतर निरंतर पुण्य का आश्रव करता है। अनंत भगवान को कितना है बताओ राग, कितना शुभ भाव है, कितना अशुभ भाव है, तो भी पुण्य का बंध होता है कि नहीं होता है? कैसा पुण्य का बंध होता है? कैसा होता है? साधारण नहीं, असाधारण होता है। असाधारण पुण्य का बंध होता है, क्योंकि असाधारण पुण्य के उदय में ही ये असाधारण व्यवस्थाएं उनकी बनती हैं। तो ये बात ही खोटी है कौन सी कि शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है। जब तक शुभ भाव की सत्ता है ना जीव को, तब तक उसको
आश्रव बंध पाप का भी निरंतर होता रहता है। इसलिए इस अपेक्षा से भी देखा जाए, पुण्य के उदय को भी देखा जाए तो पुण्य का उदय कैसा है? अनंत है। कैसा है? अंत सहित है। अभी चल रहा है ना, बढ़िया लहर चल रही है, फिर क्या होगा? हैं क्या होगा? मान लो अभी लॉकडाउन है 2 महीने, चलो सैलरी दे दी कंपनी वाले ने, गवर्नमेंट ने दे दी, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, 5 महीने हो, कहाँ से लाएंगे? है ही नहीं। तो चलता रहेगा ऐसा कि अगर ऐसी व्यवस्था है कि कुछ करे बिना ही सैलरी मिल रही है, बढ़िया है, ऐसी व्यवस्था चल सकती है क्या? खाता खत्म होगा कि नहीं? गवर्नमेंट के खाते में से भी वो भी नील हो जाएगा कि नहीं? है कोई कंपनी फैक्ट्री का मालिक है कोई भी है XYZ, वो कब तक देगा बताओ? नहीं होएगा तो कैसे? हैं घर में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है, वो भी ये सोच रहा है कि भाई काम शुरू हो जाए, क्योंकि नहीं तो सैलरी बंद हो जाएगी। ये पुण्य का उदय भी कैसा है? अंत सहित है, क्योंकि जितना खाते में होगा उतना ही निकलेगा ना। बैंक में जाएं, हमारे खाते में 1 लाख रुपए है और हम 5 लाख का चेक भर दें तो आएगा? नहीं आएगा। 1 लाख निकाल लेंगे तो हमारा खाता ही फिर बैंक कहेगी, वो रिवर्स लगेगा उसमें, आए ना ख्याल में? तो पुण्य का उदय कैसा है? एक तो जो भी संयोग हैं पुण्य के उदय के कारण मिलने वाली वस्तुएं, वो कैसी हैं? कर्माधीन हैं, पहला। दूसरा पॉइंट क्या है? अंत सहित हैं, हमेशा नहीं रहती। ये तो लोक में भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, 12 महीने वो नहीं रहता है, एक सरीखे नहीं रहते हैं। ये शांत का अर्थ है। चलो, जितने काल पुण्य का उदय उतने काल तो सुख होना चाहिए। तो कहते हैं दुःखै अंतरितोदय, कि जो पुण्य का उदय आता है ना, वो कैसा है? दुख अंतरित है, उसके अंदर दुख ही छिपा हुआ है, सुख है ही नहीं। दुख अंतरित ही। पैकिंग तो बढ़िया है, किसकी? उसको कहते हैं पुण्य, उसको कहते हैं देवगति, उसको कहते हैं मनुष्य गति, उसको कहते हैं बढ़िया व्यापार, बढ़िया कुटुंब, बढ़िया मकान, टैग तो बढ़िया लगा हुआ है, लेकिन अंदर है क्या उसमें? कि उसमें दुख ही भरा हुआ है। पुण्य का उत्कृष्टतम पुण्य का उदय भी भोगने वाले जीव के लिए दुख का ही कारण है। ये जबरदस्त व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था। धर्म के 10 लक्षण में आता है ना, वो है ना 9वें नंबर का जो धर्म है, आकिंचन्य धर्म है। बहुधन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। ये पंक्ति आती है ना, वहाँ पर त्याग धर्म का है, त्याग धर्म का है 8वें नंबर का। त्याग धर्म के छंद में ये आता है कि बहुत धन है तो अच्छा है कि बुरा है? बहुत मकान होना, बहुत व्यापार होना, बहुत धन धान्य होना, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं? पाप हैं कि पुण्य हैं? पाप है ना। कौन सा पाप है? परिग्रह नाम का पाप है। 5 पाप होते हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अपने घर पे नई गाड़ी आती है तो क्या करते हैं अपन? उद्घाटन करते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं उसको। शास्त्रों में देखो क्या है वो, पुण्य है कि पाप है? कि है पुण्य के उदय से, पुण्य का, लेकिन है पाप, लेकिन होगा पाप। हाँ, है आता पुण्य के उदय से है, लेकिन वो वस्तु पाप रूप ही है। क्यों पाप रूप है? क्योंकि उससे पाप का ही बंध होता है, पुण्य का बंध नहीं होता है। वो है ना पुण्य परिग्रह नाम का जो वृक्ष है, उस वृक्ष के जो फल हैं वो कैसे हैं? कि स्वयं खाए तो विष के समान है, और दूसरे को दान में देवे तो अमृत के समान है। किसके लिए? उसके लिए, स्वयं के लिए। यही अर्थ है ना, बहुधन बुराहु भला कहिए। परिग्रह की तो सर्वत्र निंदा की गई है। 10 प्रकार के परिग्रहों के त्याग का उपदेश दिया गया है। मुनि भगवंत कहते हैं कि फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। एक कण मात्र भी परिग्रह का फांस की तरह, जैसे इतने बड़े शरीर में और इसमें कहीं छोटा सा फांस लग जाए, बांस की फांस लग जाए, कैसा लगता है? फांस तनकसी तन में साले, साले माने निरंतर सोने नहीं, बैठे सोते जागते, इतने बड़े शरीर में कहीं छोटी सी माइक्रो सेंटीमीटर की फांस अंदर चली जाए तो पूरे चैन नहीं रहता है। मुनि भगवंत कहते हैं कि ऐसे ही परिग्रह का एक फांस भी इस जीव के लिए कैसी है? महादुखदाई। आती किसके उदय से है?
पुण्य के उदय से। और आचार्य क्या कहते हैं, दुखई अंतरित, दुखई अंतरित, उसमें दुख भरा हुआ है। दिखता तो सोने जैसा फल है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन खोल के देखो तो उसके अंदर विष भरा हुआ है। लगता बहुत मीठा है, लेकिन उसका स्वाद लेने पर पूरे शरीर में दाह उत्पन्न हो जाता है। ऐसा होता है ना, तुम्बी फल बोलते हैं। कौन सा फल है, एक फल है ना किम्पाक फल, एक किम्पाक फल एक फल का नाम है, शास्त्रों में आता है। उदाहरण के लिए जैसे इंद्रमणि, नील और स्फटिक मणि वगैरह बहुत सारे दृष्टांत आते हैं। ऐसे किम्पाक फल होता है। किम्पाक फल का जिस वृक्ष में लगता है वो वृक्ष बहुत सुंदर होता है और उसमें बहुत बढ़िया सुगंधी आती है। खाने से मर जाना। हाँ, और उसको देखते हैं तो देखने में भी बहुत आकर्षक लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। जीभ पे रखते तो आनंद आ जाता है, लेकिन जैसे ही निगलते हैं पूरे शरीर में दाह उत्पन्न हो जाता है, कष्ट 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 कष्ट। तो ऐसा ही पुण्य है। पुण्य की पैकिंग तो अच्छी लगती है, महापुण्य का उदय है, अति पुण्य का उदय, देव पर्याय और चक्रवर्ती और नारायण और बलभद्र, ऐसा 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 पुण्य का उदय। लेकिन वो कैसा है, दुखई अंतरित, कि उसमें दुख भरा हुआ है। उसके अंदर क्या है, अंतरितोदय, दुखों से मिश्रित है, दुखों से बाधित है। माने संसार के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग में भी सुख नहीं है। वो कैसा है, किम्पाक फल की तरह है, निरंतर दाह उत्पन्न करने वाला। दुखई अंतरितोदय, उसमें दुख ही भरा हुआ है, दुख से ही वह गर्भित है। और कैसा है, पाप बीजे, बोलो कौन से इंद्रिय का विषय है जो पाप के उदय से मिलता है? सब पुण्य के उदय से ही मिलता है ना, हर चीज़ जो भी अनुकूल भाषित होता है। अब जो पुण्य के उदय से सामग्री प्राप्त हुई है उसका उपभोग करने से नियम से किसका बंद होता है? पुण्य का बंद होता है कि नहीं? देखो, पुण्य के उदय से महल मिला तो उस महल का अभिमान बुद्धि से देखें, उसका उपभोग करें, तो पुण्य का बंद होगा कि नहीं होगा? बढ़िया सुस्वादु भोजन पुण्य के उदय से मिलता है कि पाप के उदय से मिलता है? बढ़िया खीर, केसर डली हुई बहुत स्वादिष्ट जो हमको रुचती है, भाती है, मिलती किसके उदय से है? पुण्य के उदय से मिलती है। और उसको देख करके उसको जो खाने का भाव आता है और उसका जो आस्वाद लेने का भाव आता है वो क्या है? किंचित भी उसमें पुण्य है क्या? देखो, भोजन, सर्व भोजन, भोजन करने की जो इच्छा है अथवा भोजन की उपलब्धता होने के बाद उसका जो भोग है वो पाप का ही बंद कराती है। लेकिन कुछ जीवों को पुण्य का बंद भी कराता है। मुनिराज को, ज्ञानी जीवों को भोजन की इच्छा भोजन के लक्ष्य से नहीं है। उनकी आराधना निराबाध रहे, जो आराधना है, शुद्धोपयोग है, धर्म परिणति है, वो बाधित ना हो, इसलिए अत्यंत खेद के साथ भोजन आदि का ग्रहण करते हैं। अब कोई कहे कि क्या खेद की बात आप करते हो? चक्रवर्ती के जब भोगों की हम चर्चा करते हैं, भोजन की चर्चा, तो कहते हैं कि कितनी गायों को बादाम और वो अत्यंत गरिष्ठ पदार्थ खिलाए जाते हैं। फिर उन गायों का दूध निकलता है, मान लो 1,00,000 गायों का दूध निकलता है, उस दूध को 10,000 गायों को पिलाया जाता है। वो 10,000 को का निकलता है उसको 1,000 को पिलाया जाता है, 1,000 का निकलता है उसको 100 को पिलाया जाता है, जो 100 का निकलता है फिर उसको 10 को पिलाया जाता है, फिर 10 गायों का 1 को पिलाया जाता है। उसका जो दूध निकलता है वो दूध चक्रवर्ती ग्रहण करते हैं भरत चक्रवर्ती। तो देखो, भोग जो भी संयोग हैं वो संयोग होते हैं पुण्य के उदय से। एक भिखारी को 4 दिन बासी रोटी भी मिलती है, उस रोटी के प्रति मिलती तो पुण्य के उदय से है, लेकिन उसके प्रति इतनी गृद्धता है कि वो पाप का बंद करता है। देखो, सामग्री तो पुण्य के उदय से और पाप पुण्य के उदय से ही मिलती है, लेकिन उसका उपभोग किस लक्ष्य से किया गया है? कहते हैं ना कि किसी भी वस्तु का उद्देश्य, किस उद्देश्य से कार्य किया गया है, साधन की शुचिता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका साध्य क्या है। तो ज्ञानी जीव आहारादिक लेते हैं तो उनको पता है कि ये पुण्य के उदय से मिली योग्य
करना चाहिए। अब मुनिराज अगर आहार ग्रहण नहीं करें, सोच लें कि नहीं आहार तो पुण्य के उदय से भले ही मिलता है, लेकिन ये तो इसका भोग उपभोग करना ये पाप का कारण है, तो उसका भोग उपभोग करने का भाव नहीं आता उनको। उनको क्या भाव है? शुद्धोपयोग टिका रहे, इसलिए अपवाद करते हैं। जो चरणानुयोग सूचक चूलिका का जो प्रकरण है, आहार का त्याग कर दें, आहार ग्रहण नहीं करें तो क्या होगा? देह रहेगी, देह नष्ट हो जाएगी, और देह नष्ट हो जाएगी तो सातवां छठवां गुण स्थान बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। नियम से देवगति में जाएंगे और देवगति में जाकर के अविरत हो जाएंगे। तो शुद्धोपयोग को बढ़ाने के लिए, शुद्धोपयोग को बढ़ाने के लिए क्या होता है? उनको आहार आदि का ग्रहण होता है। तो वहाँ आहार का ग्रहण पुण्य का कारण, वहाँ पाप का कारण नहीं है। ठीक है, कितने विशेषण हुए कि एक तो जो लौकिक वस्तुएं हैं वो कर्म के बस हैं, परवश हैं, अपने अधीन नहीं है, सबसे पहली बात। और चलो कर्म के उदय से भी मिली तो कैसी हैं? अंत सहित हैं, परमानेंट नहीं हैं। परमानेंट नहीं है, चलो परमानेंट नहीं है, कुछ काल के लिए तो मिलती हैं, कि कुछ काल के लिए जो भी वस्तुएं मिलती हैं उनमें भी दुख ही गर्भित है, दुख अंतरतई, यानी दुख से बाधित, उनमें भी दुख ही भरा हुआ है। और कैसी हैं कि उनका उपभोग करने पर वर्तमान में तो दुख होता ही होता है, और उनसे बंधने वाले कर्म तो पाप के बीज हैं। पाप बीजे सुखे था, इसलिए तो ये जो सुखे शब्द है ना, सुखे शब्द, ये सुखे शब्द है पुण्य के लिए। पुण्य लौकिक अनुकूलताएं है ना, जैसे गुजराती में बोलते हैं ना कि कोई बहुत अच्छा व्यापार, बहुत अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? सुखी। वही सुख वाली बात नहीं है यहाँ पे। कौन सा सुख? जिसको लौकिक अनुकूलताओं, पांच इंद्रिय के विषयों की उपलब्धता को जिसको हम सुख कहते हैं ना, जिसको सुखाभास कहते हैं, उस सुखे के लिए यहाँ पर कितने विशेषण दिए गए हैं? 4 विशेषण दिए गए हैं। सांसारिक सुख के 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? कि वो तुम्हारे अधीन नहीं है। है ना, तुम्हारी वो तुम्हारे अधीन नहीं है, यानी कर्म के उदय से होती है। दूसरा कि कर्म के उदय से भी मिले तो भी कैसी है? परमानेंट नहीं है, क्षणिक है। चलो क्षणिक ही सही, जिस क्षण मिलती है उस क्षण है कि नहीं, उस गर्भित है। कि चलो दुख गर्भित है और हमने उसको सुख मान करके भोग लिया तो क्या मिलेगा उसके बदले में? पाप बीजे, कि वो पाप का बीज है, यानी आगामी पाप बंध का कारण है। ऐसे सुख में सम्यक दृष्टि जीव की आस्था है कि अनास्था है? क्या है? सुखे अनास्था। ऐसे सुख में सम्यक दृष्टि जीव की अनास्था है। नहीं चाहिए हमको ऐसा सुख। कोई यहाँ चलो तुम्हारे और सब कि खाली एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, क्या? कि तुमको हमको निरंतर सलाम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, चाकरी नहीं करना है हमको, कर्म की चाकरी से सुख मिले। सम्यक दृष्टि जीव क्या कहते हैं कि कर्म के उदय से मिलता है हमको कर्म की, और ऐसा सुख हमको कि चलो हम तुमको लेकर के चलते हैं अमेरिका, कि क्या करेंगे, तुम चलना हमारे घर पे रहना। कितने दिन रखोगे? कि 2-4 घंटे रखेंगे बस, उसके बाद तुम ऐसा हमको नहीं चाहिए। कि वो हम रखेंगे ना, कुछ टाइम के लिए तो रखेंगे ना, उतने टाइम तक तो तुम सुख भोगना। कि बोले उसमें हम क्या सुख भोगेंगे? हमारे मन में तो निरंतर क्या लगा रहेगा कि अब निकाला। वो सुख भी कैसा है? दुख, उसमें भी दुख गर्भित है। दुख अंतरितोदय, उस पुण्य के उदय में भी दुख ही गर्भित है। और क्या होगा उससे? उससे जग हसाई हो, हमारे ऊपर हंसेगी, माने कि वो पाप का ही बीज है, अहित का ही बीज है। तो सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे सुख में कोई आस्था नहीं है। वो क्या कहते हैं? सुखे अनास्था।
ऐसे पुण्य के उदय के कारण मिलने वाले संयोग रूपी सुख में सम्यक दृष्टि जीव की किंचित भी भरोसा नहीं है उसको। तो क्या करना चाहिए? भरोसा नहीं है तो जिनेंद्र भगवान के पास जाके मांगे ना, थोड़ा बहुत मांगे कि नहीं मांगे। रखता है, निकांक्षित है ना। देखो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा नहीं करना। इसलिए अरे हम बहुत बढ़िया, देखो खुशबू कैसी आ रही, बहुत बढ़िया आ रही, बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक तकलीफ है, तुम इसको खाओगे ना होगा, उसकी पीड़ा तुम नहीं जाएगी खाने के लिए। तो सम्यक दृष्टि इंद्रिय के विषयों के संबंध में ये पता है कि ये विष है, मरते हैं ना। और 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने से क्या होता है? जन्म साधिक 2000 का सेवन करेगा, थोड़ा बहुत पुण्य का उदय आएगा। उस पुण्य के उदय में भी कितना सुख है, सुख नहीं है। ये जैसे उदाहरण आता है ना कि किसी को खुजली हो जाए बहुत और खुजाता है, तो खुजाने में कैसा लगता है? खुजाने यहाँ खुजाऊंगा तो आराम होगा, वहां खुजाऊंगा तो आराम, लेकिन वो खुजाना सुख रूप है कि दुख रूप है? खुजाऊं तो ये पुण्य का उदय बिल्कुल ऐसा ही है, परवश है, अंत सहित है, उसमें दुख गर्भित है और वो पाप का बीज है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कहता है कि ऐसा पुण्य, ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम भली भांति उसको पहचानते हैं, उसका परिचय हमको बहुत भली भांति है। इसीलिए ऐसे सुख में सम्यक दृष्टि जीव की अनास्था होती है, उसका ऐसे इसमें विश्वास नहीं होता है। इसलिए कैसी श्रद्धा होती है सम्यक दृष्टि जीव की? श्रद्धा अनाकांक्षणा स्मृता। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा कैसी जाननी चाहिए? अनाकांक्षणा, कांक्षा रहित। किसकी इच्छा करें बताओ? हैं? क्या लाभ है इसमें? पुण्य के उदय में कितना लाभ है? बोलते पुण्य का उदय नाम की दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं। 148 प्रकृतियों में पुण्य प्रकृति तो बालकों को समझाने के लिए कही गई हैं। जो समझदार लोग हैं उनके लिए तो 148 की 148 पाप रूप ही हैं, क्योंकि जब तक ये प्रकृतियां रहेंगी तब तक जीव नियम से संसारी रहेगा। वही हैं अतीन्द्रिय सुख के सामने वो दुख रूप ही है। तो इस प्रकार से वास्तव में ये 12वें नंबर के छंद में पाप की कलई खोली है आचार्य समंतभद्र ने। पुण्य की, कि पुण्य क्या है। पुण्य के पाप की तो बात नहीं की, आकांक्षा, पाप की तो कोई आकांक्षा, कोई भगवान के सामने जाके ये तो नहीं कहता कि हमको नरक में भेज दो, हमको त्रियंच में भेज दो, हमको 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में भेज दो, ऐसी इच्छा तो कोई नहीं करता। कैसी इच्छा करता है? स्वर्ग में भेज दो, उत्तम मनुष्य गति भी मिले तो चक्रवर्ती बने, राजा महाराजा बने, इस प्रकार का निदान रखता है। तो उसको आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि पुण्य का उदय भी सर्व प्रकार से दुखकारी ही है, उसमें रंच मात्र भी सुख नहीं। कितने विशेषण दिए? 4 विशेषण दिए। और किसके विशेषण है ये 4? सुखे, संसार सुख, संसार सुख की इच्छा नहीं। संसार सुख के 4 विशेषण देकर के आचार्य भगवान ये सिद्ध करते हैं। अब आचार्य समंतभद्र देव की भाषा है, आचार्य समंतभद्र देव चैलेंज करते हैं, वो हमेशा चैलेंज की भाषा में बात करते हैं कि अब तुम हमें बताओ किस पुण्य का बन की हम इच्छा रखें, किस इंद्रिय सुख की इच्छा हम रखें, किस भोग की हम इच्छा रखें। सब तो दुख रूप हैं, एक भी सुख रूप नहीं है। पुण्य पाप एकत्वाधिकार के जो कलश हैं उसका पद्यानुवाद है पंडित बनारसी दास जी का। वो है ना, कोई शिष्य ऐसा कहता है कि पाप और पुण्य है ना, ये दोनों अलग अलग हैं।
को शिष्य कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दोऊ सम नाही, कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। कोई शिष्य ऐसा प्रश्न उठाता है, समझ लो आचार्य समंतभद्र देव से कोई ये प्रश्न कहता है कि आचार्य देव आप ये बताओ कि पुण्य और पाप एक कैसे हो सकते हैं? पुण्य का कारण क्या है? स्वभाव है। पाप का कारण अशुभ भाव है। ये कारण रस, रस कैसा? रस माने अनुभाग, कि एक आता है, एक साता रूप उदय आता है। रस अलग अलग है, उनका फल अलग अलग है। कारण रस स्वभाव, उनका स्वभाव अलग अलग है, उनका फल अलग अलग है। सब तो हमको भेद दिखाई देता है। आप कहते हो कि एक हैं, तो वहाँ पर पंडित बनारसी दास जी ने उसका अनुवाद ऐसे किया है कि जैसे काहू चांडालिनी, जुगल पुत्र जन तीनी, एक दियो बामन को एक घर राख्यो है, बामन कहायो जेने मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो जेने मध्य मास चाख्यो है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि तुम जिसको पुण्य का उदय कहते हो, उस पुण्य के उदय की हकीकत ये है कि एक तो वो तुम्हारे अधीन नहीं है। सबसे पहले तुम्हारी गलत फहमी कि मेरे करने से होगा, तुम्हारे करने से नहीं होगा। पुण्य का उदय के कारण होगा। और कैसा है? शांत है। शांत है माने परमानेंट नहीं है, क्षणभंगुर है। और उसके उदय में भी कोई सुख मिलता नहीं है, सुख का लेस भी नहीं है। उसमें दुख ही दुख भरा हुआ है, किंपाक फल की तरह। और उसका सेवन करने से निरंतर पाप का ही बंध होता है। ऐसे सुख में सम्यक दृष्टि जीव की क्या है? अनास्था है। कोई विश्वास ऐसे सुख का नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे सुख की आकांक्षा नहीं है, इसलिए कोई इस प्रकार के सुख की इच्छा नहीं है। ये अब ऐसे कोरोना का समय चल रहा है ना, अभी अमेरिका का वीज़ा मिले, यूके का वीज़ा मिले तो लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों? जाएगा नहीं लेने, क्योंकि मालूम है ना कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की जो बात है ना, दिग्व्रत और देशव्रत के विरुद्ध जाकर के, और ये सब है, ये उसके फल हैं, ये सब देखा जाए तो। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार यदि चला जाए, देश छोड़ के अनार्य में हाँ क्या हालत हो रही है। सम्यक दृष्टि जीव क्यों नहीं करता ऐसा? क्योंकि उसकी अनास्था है इसमें। 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा क्यों नहीं रखता है? क्योंकि वो 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं मानता है। महल आदि की इच्छा क्यों नहीं रखता है? कि यदि सम्यक दृष्टि जीव एक समय के लिए भी उसके मन में आत्मा को छोड़ करके किसी अन्य पदार्थ में सुख की कल्पना हो जाए तो वो तत्काल मिथ्या दृष्टि हो जाता है। 6 उपसम सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ना, कौन? नारायण, प्रति नारायण जो होते हैं ना, वो पूर्व में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। पूर्व भाव में क्या होता है कि किसी का वैभव आदि देख करके, किसी की रिद्धि आदि देख करके, और उनको ऐसा निदान हो जाता है कि ऐसा मेरे पास भी हो, तत्काल सम्यक्त्व के शिखर से गिर जाते हैं। कसाय हो गया ना, लोभ कसाय की तीव्रता हो गई, सम्यक्त्व से च्युत हो जाते, मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं कि चलो मिथ्या दृष्टि हुए, नारायण तो बन गए हैं, चक्री तो बन गए, अर्ध नारायण तो बन गए, तो बढ़िया है ना, क्या परेशानी है? दूसरे को नियम से नरक जाते हैं कि चक्री भी बनेगा तो चक्री कहाँ होते हैं? कर्म भूमि में होते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य की आयु कितनी है? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आयु है कितनी आयु है? 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व से आयु अधिक नहीं है। और नरकों की आयु, तीसरे नरक की आयु देख लेना कितनी आयु है? तीसरे नरक की जो आयु है, सागर में आयु है। तो 1 कोटि पूर्व माने कुछ करोड़ वर्षों के लिए, करोड़ में ही अपन गिनती कर सकते हो, कोई असंख्यात वो नहीं है। 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में होते हैं। तो 1 करोड़ इंटू 70,56,000 करोड़ का गुणा कर लो, इतने साल तक के लिए उसको वैभव मिलता है। किसका? अर्धचक्री का, चक्री नारायण का, जो नारायण प्रति नारायण का वैभव मिलता है ना, इतने काल के लिए मिलता है। उसके बाद नियम से कहाँ जाता है? तीसरे नरक में जाता है। और तीसरे नरक की आयु कितनी है? सागरों में आयु है, सागरों में आयु है।
वो सागरोपम आयु में कितने वर्ष होते हैं? यहाँ तो कुछ करोड़ वर्ष थे, संख्यात थे, वहाँ तो असंख्यात वर्षों तक उसको नरक में रहना पड़ता है। अब ये पैकेज में मिलता है 5 इंद्रिय के, तो सम्यक दृष्टि जीव 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा रखे कि नहीं रखे। अभी एक आलेख पढ़ रहा था मैं, पत्रिका का नाम लेने से कोई प्रयोजन नहीं है, विद्वान है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनका लेख पढ़ रहा था। तो उन्होंने उसमें कंक्लूजन दिया था कि अगर सच्चे देव गुरु शास्त्र से लौकिक सुखों की वांछा भी रखी जाए तो वो मिथ्यात्व का कारण नहीं है। अब यहाँ आचार्य समंतभद्र देव स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को लौकिक सुख की अनास्था होती है। तो अगर लौकिक सुख की वांछा देवगुरु धर्म से होगी तो नियम से सम्यक्त्व का घात होगा कि नहीं होगा? नियम से घात होगा। अपने मन से निष्कर्ष निकालोगे तो कुछ भी लिख सकते हैं भट्टारकों की कथाओं के आधार पर, लेकिन आचार्य समंतभद्र देव यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को लौकिक सुखों के प्रति अनास्था होती है, इसलिए कोई भी लौकिक विषय, भोग, व्यापार, परिवार, इससे संबंधित कोई इच्छा सच्चे देव शास्त्र गुरु से उनको होती नहीं है। एकमात्र इच्छा यही होती है कि हम आपके समान बन जाएं। उनके लिए आदर से अधिक और कुछ नहीं है। कितना समय हो गया? हो गया समय? बहुत बढ़िया छंद है 12वें नंबर का, एक बार फिर से पढ़ते हैं और विराम लेते हैं। कर्म परवसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखानास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार।